गुड मॉर्निंग क्लास। तो आज के बेहद इंपॉर्टेंट टॉपिक में आप लोगों का स्वागत है। तो आज हमारा 3 टॉपिक चलेगा। टाइगर रिजर्व, जनसंख्या जनगणना और हमारे रामसर जो भारत के जो रामसर साइट है, रामसर साइट, इन 3 टॉपिक पे डिस्कस होगा। तो चलिए शुरू करते हैं। पहले हम लोग बाघ या टाइगर रिजर्व के बारे में देखते हैं। तो पहला है वीरांगना दुर्गावती टाइगर रिजर्व, जो मध्य प्रदेश में वीरांगना दुर्गावती टाइगर रिजर्व जो है मध्य प्रदेश में। कान्हा बांधवगढ़ पन्ना मध्य प्रदेश। इंदिरा प्रियदर्शी पेंच रिजर्व, ये भी मध्य प्रदेश में। सतपुड़ा संजय दुबरी, मध्य प्रदेश। मानस नामेरी काजीरंगा ओरांग, ये असम में है। ठीक है। नामदफा पांके कामलंग अरुणाचल प्रदेश। नागार्जुन सागर श्रीशैलम आंध्र प्रदेश में। वाल्मीकि बिहार। इंद्रावती अचनकमार छत्तीसगढ़। उदती सीता नदी छत्तीसगढ़। पलामू झारखंड। दंपा कहाँ है? मिजोरम में। पलामू झारखंड। रणथंभौर सरिस्का मुकुंदरा हिल्स राजस्थान में। है। रामगढ़ विषधारी राजस्थान में। बांदीपुर भद्रा नागरहोल कर्नाटक में। दांडेली काली टाइगर रिजर्व कर्नाटक में। ठीक है। बिलिगिरी रंगनाथ टाइगर रिजर्व कर्नाटक। पेरियार परम्बिकुलम केरल में। मेलघाट पेच सह्याद्री बोर महाराष्ट्र में। तड़ोबा अंधेरी नावेगांव नागजीरा महाराष्ट्र में। दुधवा पीलीभीत उत्तर प्रदेश में। रानीपुर टाइगर रिजर्व उत्तर प्रदेश में। जिम कार्बेट राजाजी उत्तराखंड में। ठीक है। जिम कार्बेट राजाजी उत्तराखंड में। सुंदरबन बुक्सा पश्चिम बंगाल। कावल अमरावद तेलंगाना। सिमरीपाल सतकोसिया उड़ीसा में है। कारखंड मदन थुरई अल्लामलाई तमिलनाडु में। मुकुंदमलई सत्यमंगलम तमिलनाडु में। श्रीविल्लीपुथूर मेघामलई तमिलनाडु में। ठीक है। इसके बाद आगे महत्वपूर्ण प्रतियोगी तथ्य। बाघों का सर्वाधिक संख्या मध्य प्रदेश में है। भारत में 18 राज्यों में बाघ पाए जाते हैं। 18 राज्य में। और बाघ का वैज्ञानिक नाम क्या है? पैंथेरा टाइग्रिस। अंतर्राष्ट्रीय बाघ दिवस 29 जुलाई को मनाया जाता है। भारत में कुल टाइगर रिजर्व जो है 54 है। भारत का पहला बाघ रिजर्व जो है जिम कार्बेट है, जिसे 1 अप्रैल 1973 को टाइगर रिजर्व घोषित कर दिया। ठीक है। 1 अप्रैल 1973 में जिम कार्बेट को। क्षेत्रफल में सबसे बड़ा टाइगर रिजर्व आंध्र प्रदेश का है, नागार्जुन सागर श्रीशैलम। और क्षेत्रफल में सबसे छोटा टाइगर रिजर्व महाराष्ट्र का बोर टाइगर रिजर्व। बाघों की संख्या के अनुसार उत्तराखंड का जिम कार्बेट जो रिजर्व है वो सबसे बड़ा है बाघों की जनसंख्या के हिसाब से। ठीक है। कैलाश संकलन को टाइगर मैन ऑफ द इंडिया कहा जाता है। कैलाश सांखला को टाइगर मैन ऑफ द इंडिया कहा जाता है। चलते हैं हम लोग नेक्स्ट टॉपिक पे। जनगणना 2011। भारत में पहली जनगणना की शुरुआत 1872 में लॉर्ड मेयो के कार्यकाल में हुआ था। देश में नियमित जनगणना शुरुआत 1881 में लॉर्ड रिपन के कार्यकाल में हुआ। नियमित अगर शुरुआत बोलेगा तो लॉर्ड मेयो के समय 1872। अगर जनगणना नियमित रूप से शुरू हो गया 1881 में लॉर्ड रिपन।
स्वतंत्र भारत में पहली जनगणना 1951 में। जनगणना का महान विभाजन वर्ष 1921 को कहा जाता है। जनगणना का लघु विभाजन वर्ष 1951। जनगणना से संबंधित अनुच्छेद 246, उसके संबंधित जो अनुच्छेद है 246 है। जनगणना का विषय है 7वीं अनुसूची के संघ सूची में। जनगणना का जो किस अनुसूची में है? 7वीं अनुसूची संघ सूची में। जनगणना की अवधि 10 वर्ष पर। जनगणना का अध्ययन क्या था? डेमोग्राफी या जनसांख्यिकी। 2011 की जनगणना का क्रम देश की 15वीं तथा स्वतंत्र भारत में 7वीं। जो 2011 में जनगणना हुआ वो देश में 15वां हुआ, 15वां बार गिनती हुआ। अगर स्वतंत्र भारत से जोड़ा जाए तो 7वीं बार हुआ। ठीक है। 2011 की जनगणना का आदर्श वाक्य क्या है? हमारी जनगणना हमारा भविष्य। ठीक है, हमारा जनगणना हमारा भविष्य। जनगणना का आदर्श वाक्य ये था कि हमारी जनगणना हमारा भविष्य। जनगणना का शुभंकर क्या है? परागणक शिक्षिका। प्रथम जनगणना कमिश्नर डब्ल्यू पॉलेडन। ठीक है, पॉलेडन। स्वतंत्र भारत के प्रथम जनगणना आयुक्त R.A. गोपालास्वामी 1949 से 53। ठीक है। 2011 के जनगणना आयुक्त C. चंद्रमौली। पहली बार जाति आधारित जनगणना 1931 में। विश्व जनसंख्या दिवस 11 जुलाई। और कुल जनसंख्या कितना है? 121.08 करोड़। ठीक है। भारत में विश्व जनसंख्या का भाग 17.5% है। पुरुष जनसंख्या 62.32 करोड़ है, जो 51.47% है। पुरुष जनसंख्या और महिला जनसंख्या 58.75 करोड़ है, जो 48.53% है। दार्षनिक वार्षिक वृद्धि जो है हमारा 17.7%। ये दार्षनिक वृद्धि है 10 साल का, और वार्षिक वृद्धि क्या 1.64% है। कुल साक्षरता दर है 73%। कुल जो साक्षरता दर है वो 73% है। पुरुष साक्षरता दर 80.9% है। महिला साक्षरता दर 64.6% है। लिंगानुपात 943 महिलाएं पे 1000 पुरुष, 1000 पुरुष पे 943 महिलाएं हैं। शिशु लिंगानुपात 0 से 6। ठीक है, 0 से 6 919 में। और जनसंख्या घनत्व 382 प्रति व्यक्ति वर्ग किलोमीटर। 1 वर्ग किलोमीटर में 382 व्यक्ति है जनसंख्या घनत्व। और सर्वाधिक लिंगानुपात केरल में है 1084, मतलब 1000 पुरुष पे 1084 महिलाएं हैं केरल में। न्यूनतम लिंगानुपात हरियाणा का है, जो 1000 पुरुष में 879 महिलाएं हैं। सर्वाधिक जो केंद्रशासित लिंगानुपात है पांडिचेरी में। न्यूनतम केंद्रशासित लिंगानुपात दमन व दीव में है। सर्वाधिक जनसंख्या घनत्व बिहार, जो जनसंख्या घनत्व है बिहार में है। न्यूनतम जनसंख्या घनत्व अरुणाचल प्रदेश में है। सर्वाधिक केंद्रशासित जनघनत्व है वो दिल्ली में है। न्यूनतम केंद्रशासित जनघनत्व अंडमान निकोबार में है। सर्वाधिक जनसंख्या कहाँ पे? यूपी में 19.98 करोड़ है। न्यूनतम जनसंख्या सिक्किम में 6.11 लाख। सर्वाधिक केंद्रशासित का जो है जनसंख्या है वो दिल्ली में है। न्यूनतम केंद्रशासित में जो जनसंख्या कहाँ का है? लक्षद्वीप में। एकमात्र राज्य जहाँ जनसंख्या घटी है नागालैंड में। और सर्वाधिक साक्षरता वाला राज्य केरल है 94%। न्यूनतम साक्षरता वाला जो है बिहार है, जो 61.8% है। न्यूनतम महिला साक्षरता बिहार का है 51.5%। सर्वाधिक केंद्रशासित साक्षरता है वो लक्षद्वीप का। न्यूनतम केंद्रशासित साक्षरता दादर नगर हवेली। ठीक है, दादर नगर हवेली का न्यूनतम साक्षरता है। और अधिक
अधिक जनसंख्या जिला, जो अधिक जनसंख्या वाला जिला है थाने। थाने जो है अधिक जनसंख्या वाला जिला है जो महाराष्ट्र में है। जनसंख्या वहाँ पे एक जिला में सबसे ज़्यादा जो जनसंख्या है वो थाने में है। किस जनसंख्या वाला किस कम जनसंख्या वाला जिला दिबांग घाटी है अरुणाचल प्रदेश का। कम जनसंख्या वाला जो जिला है वो दिबांग घाटी अरुणाचल प्रदेश का। और अधिक जिलों की संख्या वाला राज्य यूपी, 75 जिला है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट टॉपिक। भारत के प्रमुख रामसर साइट। बखिरा वन्य अभयारण्य उत्तर प्रदेश, हैदरपुर आर्द्रभूमि उत्तर प्रदेश, सूर सरोवर कीथम झील उत्तर प्रदेश, नवाबगंज पक्षी अभयारण्य उत्तर प्रदेश, पर्वत अरंगा पक्षी अभयारण्य उत्तर प्रदेश, समन पक्षी अभयारण्य उत्तर प्रदेश, समसपुर पक्षी अभयारण्य उत्तर प्रदेश, सांडी पक्षी अभयारण्य उत्तर प्रदेश, सरकई नावर झील उत्तर प्रदेश में। ये सब उत्तर प्रदेश। चलते हैं हरियाणा। भिंडवास वन्य जीव अभयारण्य हरियाणा, सुल्तानपुर राष्ट्रीय उद्यान हरियाणा, खिजाड़िया पक्षी अभयारण्य गुजरात, थोल झील वन्य अभयारण्य गुजरात, बादवाना आर्द्रभूमि गुजरात, थाल सरोवर जल पक्षी अभयारण्य गुजरात, तेओकर झील कहाँ का है? वो लद्दाख का। नंदूर माधेश्वर पक्षी अभयारण्य महाराष्ट्र, कांवरताल झील बिहार, आसन संरक्षण रिजर्व उत्तराखंड, नांगल वन्यजीव अभयारण्य पंजाब, केशवपुरा मियाँ समुदाय आरक्षित कहाँ का? पंजाब का, कांजली झील पंजाब, सुंदरबन डेल्टा क्षेत्र पश्चिम बंगाल, रुद्रसागर झील त्रिपुरा, सुरीसर और मानसर झील जम्मू कश्मीर, होकेरा वेटलैंड जम्मू कश्मीर, रेणुका वेटलैंड हिमाचल प्रदेश, चंदेरी टल वेटलैंड हिमाचल प्रदेश, पॉइंट कैलीमेरा अभयारण्य तमिलनाडु, भीतरकनिका मैंग्रोव उड़ीसा, भोज वेटलैंड मध्य प्रदेश, बेमनाड या कोल आर्द्रभूमि केरल का है, संस्थमकोटा झील अष्टमुंडी झील केरल, दीपोर बिल असम। ये सब यहाँ का हो गया। दीपोर बिल, संस्थमकोटा झील, अष्टमुड़ी झील हो गया ये केरल का, दीपोर बिल असम का। महत्वपूर्ण जो तथ्य है इसमें देखते हैं। भारत में कुल 80 रामसर साइट है। कितने? भारत में 80 रामसर साइट है। 80वां जो है मगदी केरे संरक्षण रिजर्व है कर्नाटक का। मगदी केरे संरक्षण रिजर्व 80वां है। सर्वाधिक रामसर वाला जो साइट है जो तमिलनाडु में 16 गो है। 16 तमिलनाडु में है रामसर साइट। सर्वाधिक आर्द्रभूमि वाला क्षेत्र गुजरात है। सर्वाधिक आर्द्रभूमि वाला क्षेत्र गुजरात। और सर्वाधिक जो भारत में सबसे बड़ा आर्द्रभूमि वाला बोलेगा तो सुंदरबन। सर्वाधिक आर्द्रभूमि वाला क्षेत्र बोलेगा तो गुजरात, और बड़ा बोलेगा सबसे बड़ा है आर्द्रभूमि वाला सुंदरबन। और विश्व आर्द्रभूमि दिवस कब मनाया जाता है? 2 फरवरी को मनाया जाता है। ठीक है, 2 फरवरी को। आर्द्रभूमि संरक्षण हेतु प्रथम सम्मेलन कहाँ हुआ था? ईरान में हुआ था। ईरान के कौन सा किस साल में? रामसर में 1971 में हुआ था। ठीक है, ये सम्मेलन 1971 में ईरान के रामसर में हुआ था। भारत रामसर कन्वेंशन में 1 फरवरी 1982 में शामिल हुआ। रामसर कन्वेंशन जो हुआ था 71 में, पर भारत उसमें कब शामिल हुआ? 1 फरवरी 1982 में शामिल हुआ। ठीक है, सबसे ज्यादा आर्द्रभूमि वाला देश क्या है? यूके। यूनाइटेड किंगडम जो यूके है सबसे ज्यादा आर्द्रभूमि वाला देश वही है। रामसर सूची में शामिल होने वाला पहला स्थल क्या है? कोबोर्ग प्रायद्वीप ऑस्ट्रेलिया का। कोबोर्ग प्रायद्वीप जो है ऑस्ट्रेलिया का है। ये सबसे पहला जो रामसर साइट में शामिल हुआ था। तो ये हमारा जो तीनों टॉपिक था हमारा टाइगर रिजर्व, जनगणना और भारत में प्रमुख रामसर साइट, ये तीनों हमारा कंप्लीट हुआ। तो इसके बाद हम लोग नेक्स्ट टॉपिक में मिलेंगे। थैंक्स फॉर वॉचिंग। जय हिंद।